नमस्कार। आज हम लोग बोकारो विधायक श्वेता सिंह के बारे में 2-3 दिनों से जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आज एक नई जानकारी लेकर मैं बोकारो विधायक श्वेता सिंह के बारे में लाया हूं। दोस्त, वीडियो आप पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप लोग एक लाइक करते हैं तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और आगे हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें दोस्त। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं श्वेता सिंह बोकारो विधायक। श्वेता सिंह बोकारो विधायक का कारनामा आपने पहले देख लिया होगा। जब बोकारो में प्रेम महतो की हत्या हुई थी, उस समय जयराम महतो को डीसी ऑफिस में घुसने से मना कर दिया था, रोक दिया था प्रशासन लगा करके। लेकिन जब अभी पचड़े में पड़ गया है, विवादों में पड़ गया है, तब इसका बोली जो है ना, इसका बोली बदल गया है। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का, किसी आम व्यक्ति हो, किसी खास व्यक्ति हो, चाहे भारत का हो चाहे झारखंड का हो, एक से अधिक अगर पैन कार्ड रखता है तो उसका जुर्माना क्या होता है, एक से अधिक वोटर आईडी कार्ड रखता है तो उसका जुर्माना क्या होता है। और वोटर लिस्ट में वोटर कार्ड अगर एक आपके पास में है और वोटर लिस्ट में गलती से 2 जगह नाम है तो उसका प्रावधान क्या है, क्या कार्रवाई हो सकती है, इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। चर्चा यह है कि मामला जब श्वेता सिंह का धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो पहले तो थाना में फायर हुआ, डीसी पास से फायर हुआ, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है। अब जो है नया मामला आ गया है कि अब झारखंड के जो रविंद्रनाथ महतो हैं विधानसभा अध्यक्ष, उनके पास भी ये आवेदन, ये शिकायत पहुंच गया है। बोकारो विधायक श्वेता सिंह का जो पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड के बारे में जो अभी विवाद चल रहा है, उसको लेकर बीजेपी के लोग जो शिकायत किए हैं और चुनाव आयोग के पास भी ये जो है सो मामला पहुंच गया है। मैंने समझिए तो नीचे से लेकर ऊपर तक जो मामला पहुंच गया। अभी जितना मामला बीजेपी को उठाना था, एक बात सत्य बोल रही है कौन? श्वेता सिंह सत्य चीजों को बोल रही है। बीजेपी इसके अलावा और दूसरे मुद्दों पर क्यों नहीं हावी होता? बहुत सारा मुद्दा है, ठीक है, अगर उसका गलती है मानते हैं, लेकिन इससे पहले बहुत सारा मुद्दा है। सरना कोड है, कुर्मी जाति को आदिवासी बनाने को ट्राइब सूची में डालने का है, रोजगार है, शिक्षा है, बहुत सारा मुद्दा है दोस्त। लेकिन इस मुद्दे को लेकर बीजेपी मौन रहती है, आंसू मौन रहता है। लेकिन जब बोकारो विधायक के लोग छोटी सी काम तो नहीं कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं। देखना, कोई भी आदमी अगर एक से अधिक डॉक्यूमेंट्स रखता है तो समझिए नाजायज है। तो सारे चीजों को लेकर जो है सो नीचे से लेकर ऊपर तक शिकायत कर दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष को पास पहुंच गया है, वहां पहुंचने के बाद क्या कार्रवाई होगा क्या नहीं होगा, ये तो सरकार जाने और सरकार के आदमी जाने कि पैसा सब लेन देन निकल जाएगा, ठीक ना। लिखित और मौखिक में अंतर होता है। लिखने में भी तुरंत जो है सो उसको डिलीट करके फिर दूसरा नाम लिखा जा सकता है, लेकिन मामला जो है सो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। लेकिन अब देखिए इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई नहीं होती है। श्वेता सिंह बोली थी कि झारखंड में बहुत सारा ज्वलंत मुद्दा है, पर उस मुद्दों को ना लेकर हमारे पीछे बीजेपी पड़ गई है। वो कहीं न कहीं सही जगह पर है। बहुत सारा मुद्दा है, नहीं सो बात नहीं। आज सरना धर्म को लेकर कितना आंदोलन लोग कर रहे हैं, सीरम टोली को लेकर कितना आंदोलन कर रहे हैं, तो वहां पर बीजेपी कहाँ चल जाती है, आंसू कहाँ चला जाता है। एक जेल कैम है, जेल कैम तो बोल देता है भाई छोटा पार्टी है तो सब जगह संभव नहीं है, सब कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अभी बीजेपी के पास बहुत सारा विधायक है, सरकार में रही है, सबसे ज्यादा सरकार बीजेपी चलाई झारखंड में, क्या किया? कुछ नहीं किया। आदमी सीट बरगलाने के सिवा और कुछ नहीं करता है। चलिए बीजेपी छोड़ देते हैं, आगे हम लोग दूसरा बात करते हैं। अगर बोकारो विधायक श्वेता सिंह के ऊपर जब इस तरह का आरोप लगा है, गंभीर आरोप लगा है, ठीक ना, इसको तो सरकार को देखना है और सरकार को ही कार्रवाई करना है।
और क्या करेगी नहीं करेगी सारा विषय उसी पर छोड़ते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग समझने की ये कोशिश करते हैं कि अगर किसी आम आदमी का या कोई खास आदमी है, नियम छोटा और बड़े के लिए नहीं बनाया गया है। नियम बड़े के लिए भी लागू वही होता है और छोटे लोगों के लिए भी लागू वही होगा। मतलब सेम कानून किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता है। तो अगर बाय द वे कोई छोटे आदमी आम पब्लिक के आदमी के पास 2 पैन कार्ड है, 2-4 वोटर आईडी कार्ड है, तो क्या हो सकता है? इस पर कानून कहता है, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार एक व्यक्ति को एक ही पैन कार्ड रखना है। अगर एक से अधिक पाया जाता है तो जुर्माना और दंडित भी किया जाएगा, माने सजा भी हो सकती है। पहले एक वीडियो मैंने बताया था कि 10,000 जुर्माना का एक प्रावधान रखा गया है आयकर विभाग के अनुसार आम आदमी के लिए। अब ये खास के लिए भी हो सकता है। अगर एक से अधिक आप अगर वोटर आईडी कार्ड रखते हैं तो 1 साल का सजा हो सकता है। जिस व्यक्ति का एक से अधिक वोटर आईडी कार्ड अगर रखे हैं और कहीं पकड़ में आ गया, प्रकाश में आ गया, सरकार की नजर में आ गया, तो आपको 1 साल से अधिक तक जो है सो सजा हो सकती है, प्लस जुर्माना हो सकता है। ऐसा नियमों में लिखा हुआ है, ऐसा संविधानों में लिखा हुआ है। लेकिन बहुत लोग को ये पता नहीं होता है कि 1 से अधिक रखेंगे तो क्या होगा, 4 को रखेंगे तो क्या होगा, 5 को रखेंगे तो क्या होगा। अरे भैया, पत्नी नहीं है कि एक शादी की है दूसरा कर लिया, दूसरा शादी किया तीसरा कर लिया, तीसरा चौथा भी करते हैं ना, तो उसमें भी समाज प्रतिबंध करता है कि आप नहीं कर सकते, एक से अधिक विवाह नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जो मामला अभी श्वेता सिंह पेचड़ा में फंस गए हैं। देखिए मामला कहाँ तक सुलझता है, नहीं सुलझता है। ये तो हम लोग सिर्फ बोल ही सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। जिसके हाथ लाठी है, जिसका लाठी उसका भैंस, ये शब्दों का प्रयोग मैंने बहुत वीडियो में करता हूँ। कहने का मतलब ये कि जिसके पास ताकत है उसके पास सब कुछ है। आज सरकार जिसका है उसका ताकत है, कल सरकार गिर जाएगा तो इसका कहना भी सरकार नहीं मानती है। ऐसा मैंने बहुतों बार देखा है, झारखंड में ही देखा है। तो इस तरह से मामला फंसा है दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताएं क्या श्वेता सिंह जो बोल रही है। 2 प्रश्न किया है, वो प्रश्नों को पहले आप जवाब दीजिए। श्वेता सिंह का कहना है कि ठीक है, अगर कोई गलती हो गई है तो उसको सुधारा जा सकता है। इस प्रश्न का जवाब कमेंट में आप लिखिए। दूसरा प्रश्न है कि बीजेपी जानबूझकर ये बातों को उछाल रही है। झारखंड में बहुत सारा ज्वलंत मुद्दा है, उस मुद्दों को उठाना चाहिए था बीजेपी को, लेकिन बीजेपी वहां पर नहीं उठाता है। जैसे सरना कोड, कुर्मी जो आंदोलन कर रहे हैं आदिवासी बनने के लिए, क्या ये प्रश्न नहीं है? ये दोनों प्रश्न, आदिवासी प्रश्न और कुर्मी जाति को प्रश्न, ये प्रश्नों को क्या बीजेपी को उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? ये आप लोग जितने मेरा दर्शक हैं, मेरा यूट्यूब परिवार है, यूट्यूब फैमिली है, वो सारे लोग अपना कमेंट में लिखें कि क्या इस प्रश्न को उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। नहीं उठेगा तब तक कोई उपाय नहीं है। बस छोटा सा ही वीडियो था दोस्तों। बस मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, जम के शेयर करें। जोहार, नमस्कार।